Hello students, welcome back to Guru Mantra Coaching Institute. Today's topic is headquarters of international organizations and हमने देखा है कि इसमें से almost every other examination में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. So we'll focus on इनके headquarters क्या हैं, कहीं पे ट्रिक लग सकती है, we'll use that. नहीं तो we'll focus on learning कि कहाँ कहाँ किस किस के headquarters है. एक comprehensive video है जिसमें almost all the headquarters हैं. दो पार्ट में हुए ये वीडियो. वन इज टेलिंग यू हाउ एंड वेयर द ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है और मे भी थोड़ा बहुत उसके बारे में. सेकेंड पार्ट विल बी ऑल द क्वेश्चंस जो हर किसी एग्जामिनेशंस में यूपीएससी एसएससी बैंकिंग या अदर्स जो पीसीएस एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. दिस इज द फर्स्ट वन. जो जिनेवा जो मोस्ट यूज्ड हेडक्वार्टर है, जो सिटी है जो सबसे ज़्यादा पेपर्स में पूछी जाती है, एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा हेडक्वार्टर्स हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हैं. जिनेवा एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड में. सो लेट्स फोकस. इस एक छोटा सा रूल है कि वर्ल्ड जहाँ पे दिखे प्लस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल प्लस ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आपका हेडक्वार्टर बाय डिफ़ॉल्ट जिनेवा होगा. लेट्स सी कौन कौन सा है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर यहीं पे है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का भी यहीं पे है, जो कि जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड सेट करती है. जैसे इंडिया में ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको भी यही जो स्टैंडर्ड्स मिलते हैं ये रेगुलेट करती है. ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी यहीं पे है. ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी यहीं पर है. फिर UNCTAD का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है पेपर में, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये भी जिनेवा में है. फिर है मेडिसिन सांस फ्रंटियर, फ्रेंच में जिसको बोलते हैं MSF, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है अभी रिसेंट एग्जाम्स में. इसका भी अम, जो हेडक्वार्टर वो जिनेवा में है. अब ये जस्ट अ क्विक वन ऑन दिस वन कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है कि जो आपके रेफ्यूजी है, जैसे ISI सीरिया से जो भी रेफ्यूजी दूसरे कंट्रीज में जाके इस्टेब्लिश हुए हैं, उनमें उनको कहीं पे भी बीच में ज़रूरत पड़े जहाँ जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको भी ये हेल्प करते हैं रेफ्यूजीज़ में. जैसे अभी रोहिंग्या मुसलमान का जो क्राइसिस है वहाँ पे भी ये पहुँचे हुए हैं. UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, अगेन इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है. ICRCO इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जिनेवा में है. IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये भी जिनेवा में है. देखिए ऑलमोस्ट 10 का जो 10 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है. अब वही है रूल, वर्ल्ड प्लस ऑर्गेनाइजेशन इसमें आ रहा है उसका जिनेवा बाय डिफ़ॉल्ट है. इंटरनेशनल प्लस ऑर्गेनाइजेशन का भी बाय डिफ़ॉल्ट जिनेवा में है. जी, तो ICAN इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ये भी जिनेवा में है, कंफर्म है. और ये रेड में इसलिए है क्योंकि ICAN को, ये जो संस्था है, इसको इस बार न्यूक्लियर वेपन्स को अबॉलिश करना चाहिए. उसके लिए जो अवेयरनेस इन लोगों ने फैलाई है उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है. दैट्स व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट. अब एक इसमें एक्सेप्शन है जहाँ पे इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन आता है, IMO को बोलते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो ओशन से रिलेटेड है, उसका हेडक्वार्टर लंदन में है. तो एक ही एक्सेप्शन है इस रूल में, वो आप ध्यान रख लीजिए. IMO आगे अभी नेक्स्ट पेज पे आएगा, वो ओशन से, मैरीटाइम ओशन से रिलेटेड है. वो उसमें इंटरनेशनल है और प्लस ऑर्गेनाइजेशन भी है, बट देन इसका हेडक्वार्टर इज लंदन. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. IMO जो मैंने अभी बताया था एक्सेप्शन, यहाँ पे आ गया है. अब ये उस रूल से एक ही एक्सेप्शन है, बाकी वो रूल आप अच्छे से याद कर सकते हैं. इट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर 10 आउट ऑफ दोस. एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत बार पेपर में आया है, जो मानवाधिकार आयोग होता है. कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और कंज्यूमर्स इंटरनेशनल, ये चारों हेडक्वार्टर जो ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर लंदन में है, यूके में. फिर है वर्ल्ड बैंक और IMF. अब देखिए वर्ल्ड बैंक और IMF, इनके जो
एक तो हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है जो कि वॉशिंगटन में है, एक इनका जो चीफ है वो बहुत पूछा जाता है। अब एक बार देख लीजिए कौन कौन IMF, क्रिस्टीन लगार्डे है अभी, और आगे देखते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिसेफ, UNFPA, UNDP, UN वुमेन, इन सब का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क में है। अब ये फिर से आप इजी है आपके लिए, मैंने क्या किया है कि सबको एक जो रेगुलर इनके जो कॉमन हेडक्वार्टर्स हैं वो एक साथ पुट कर दिए। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अब यहाँ पे वाशिंगटन में जो ऊपर वाले में छोटा सा ट्रिक है कि यहाँ पे भी मनी से रिलेटेड जो भी है वो वाशिंगटन याद कर लीजिए आप, इजी है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट IMF, और वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों मेनली जो पैसा लेने देने का काम करते हैं। UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिसेफ का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया पेपर में, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। फिर UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। फिर UNDP बहुत बार पूछा गया है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसमें अगर आप पता हो तो 17 जो इन्होंने जो गोल्स दिए हुए हैं जो अचीव करने हैं वर्ल्ड में, वो भी UNDP ने दिए हैं। फिर यूनाइटेड नेशंस वुमेन, उसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है, USA में। और यहाँ पे वॉशिंगटन जो है वो भी USA में है, USA की कैपिटल है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। IAEA बहुत बार पेपर में है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। फिर OPEC है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका भी वियना में है, ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर। UNIDO, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, का हेडक्वार्टर भी वियना में है। UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स, ये पेपर में अभी रिसेंटली पूछा गया था। फिर यूनेस्को, यूनेस्को तो हर दूसरे तीसरे पेपर में आ ही जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी बहुत आता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर। एक जो गलती करते हैं बच्चे, जो साइंटिफिक की जगह यहाँ पे सोशल कर देते हैं, सो दैट्स रॉन्ग। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में। पेरिस कैपिटल है फ्रांस की। फिर है FAO, WFP और IFAD, रोम इटली में। अब इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ फूड आ जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम में, वो रोम में उसका हेडक्वार्टर है, इजी है। जैसे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और IFAD इंटरनेशनल फूड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इन सब में फूड है तो दैट्स हेडक्वार्टर इज रोम, ये इजी ट्रिक है। OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, एंड ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेग में है, नेदरलैंड्स में। इंपॉर्टेंट है, ICJ अभी पेपर में आ चुका है क्योंकि अभी कंट्रोवर्सी चल रहा था जो कुलभूषण जाधव का, जिन इसका आप हेडक्वार्टर के साथ साथ जो नए इसके चेयरमैन बने हैं और पार्टनरशिप में जो जस्टिस है वो भी याद कर लीजिए साथ में। नेक्स्ट देखते हैं। ICANN, ICANN इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, इसका है लॉस एंजलिस में। अब ये कुछ मिसलेनियस है। UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नैरोबी केन्या में, बहुत बार पेपर में आया है ये भी। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी है टोक्यो जापान में। WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, अभी सबको पता है, ग्लैंड इसका। और IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा गया क्वेश्चन जो पूछा जाता है। WWF का जो इसका मैस्कट है, जो इसके लोगो पे दिखता है, वो होता है व्हाइट पांडा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं। एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट, IUCN एक बुक निकालती है, उसका नाम होता है रेड डेटा बुक। नाउ दैट रेड डेटा बुक कंटेन्स जो हमारा जितने भी स्पीशीज होती है नेचर से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड और एनिमल से रिलेटेड, बर्ड से रिलेटेड, वो निकालती है कि कौन एंडेंजर्ड है, कौन अभी क्रिटिकल है। एक 6 लेवल ऑफ जो उसका फोकस एरिया होता है उनमें उसको कैटेगराइज करते हैं। फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बर्लिन, इसका जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पेपर में पूछा गया है। फिर
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंडेक्स निकालते हैं, उसका नाम होता है करप्शन इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान ऑलमोस्ट टॉप पे है, एटलीस्ट साउथ एशिया में तो वैसे ही सबसे ऊपर है। आईसीएओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मॉन्ट्रियल कनाडा में है। IREA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी अबू धाबी में है। अब देखिए ये तो ओवरऑल जो है मोस्टली हमने ये कवर किए हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके जो वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट में वीडियो में करेंगे। एक और जो इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करना है कि सार्क कहाँ है, आशियान कहाँ है, एडीबी कहाँ है, आपका ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बैंकिंग के ऑर्गेनाइज G2 के, G4 के, G5 के, G8 के, ये सब एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आएंगे। एंड वी ऑल्सो विल कवर जो भी इसमें क्वेश्चंस आ चुके हैं पुराने पेपर में, वो भी कवर करेंगे। So thank you so much. Subscribe, like, share, comment if you like more such videos in future. Thank you.